Hello friends, welcome to Friends of Aspirants Dheeraj John. Once again, we are here to discuss a very sensitive topic. आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि रिसेंटली प्रेजेंट में आरजीकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप किया गया, ब्रूटली उनका रेप किया गया और उन्हें मार दिया गया। 2 बार उनके गले को घोंटकर और कई बार उन्हें ज़ख्मी किया गया। मतलब इस चीज़ से एक तरीके से दिल दहल जाता है यार एक नॉर्मल इंसान का कि ऐसी हैवानियत भी होती है। और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है इंडिया की। देखो मैं ना इस चीज़ पे टारगेट तो बहुत सारे लोगों को करूँगा, लेकिन हाँ एक बात आप ध्यान से सुनना कि इसके एंड में सल्यूशन क्या निकलता है। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि हम सबको हमारे बेसिक ट्रीटमेंट्स के लिए डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। जब हमारी तबीयत ख़राब होती है, किसी तरीके की कोई भी इंजरी हो जाती है, तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं। और कैसा लगे जब उसी भगवान के ऊपर कोई हाथ उठा रहा है। आप लोग पता है एक बहुत बेसिक सा टर्म कह देते हो, आप बेसिक से सेंटेंस कह देते हो कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो लूटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं और किडनियाँ बेच देते हैं। इतनी फालतू की, इतना भ्रम फैल रहा है आपके दिमाग में, क्या बताऊँ। लेकिन आप ना एक बेसिक सी चीज़ सुनो, किसी भी डॉक्टर कभी भी आपके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहते, आपसे बुरे तरीके से बात नहीं करना चाहता। लेकिन पता रीज़न कभी कभी वो आपसे बोल देते हैं उल्टा सीधा, अरे हट जाओ यहाँ से, थोड़ा साइड में। जानते हो रीज़न? आपको अभी पता चल जाएगा। वैसे हर डॉक्टर बहुत प्यार से अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं ताकि वो उनसे शेयर कर सके उनके रियल में प्रॉब्लम क्या है, वो क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं अभी, जिसकी वजह से उनकी मेंटल और उनकी फिजिकल हेल्थ में फ़र्क पड़ रहा है। आप सभी को पता होगा कि स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद एक बहुत ही बेसिक सा एग्ज़ाम होता है, नीट यूजी, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू ऑल ओवर द इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होता है। वहाँ पर बच्चे उसमें compete करते हैं, 25 लाख स्टूडेंट्स के साथ बच्चे compete करते हैं और सीट कितनी है, कुछ हज़ार। और फिर वो बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, MBBS करते हैं 5.5 साल की। और आप सबको लगता है कि ये स्टडी बहुत नॉर्मल स्टडी है। लिटरली मैंने खुद ने नीट की तैयारी की है, इवन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और उनकी लाइफ जब मैं सुनता हूँ ना, मैं बोलता हूँ मज़े करो मज़े करो। पहले साल क्योंकि सारी जिम्मेदारी उनके सीनियर्स ले लेते हैं कि चलो ठीक है हमारे सीनियर्स है तो वो कर रहे हैं, तो वो एक साल उनको थोड़ा धीरे धीरे उनके ऊपर प्रेशर बिल्टअप करते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, उनको सिखाते हैं धीरे धीरे। लेकिन उस एक साल में भी कोई मज़े नहीं है। उनकी सुबह 8 बजे से लेके 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक उनकी क्लासेस होती है, 8 to 5। उसके बीच में सिर्फ 1 घंटे का लंच होता है। ये डेली शेड्यूल है। एंड इस डेली शेड्यूल के बाद उनके पास सिर्फ इतना टाइम बचता है कि वो जाए अपने रूम पे, पढ़ाई कर सके, कुछ खा पी सके और थोड़ा बहुत वॉक वगैरह कर सके। और उसके अंदर चलो वो अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, वो अपना कुछ कर लेते हैं, मस्ती मजाक, वो उनकी भी लाइफ है, वो भी एक इंसान है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा। बट 5.5 साल की इस स्टडी को करने के बाद उन्हें क्या मिलता है, नॉर्मल छोटी मोटी जॉब्स मिलती हैं हॉस्पिटल्स में, जिनकी सैलरी भी ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 60,000 होती है। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद एक एग्ज़ाम और होता है नीट पीजी का, जिसके बाद मास्टर्स करनी होती है, MS या MD आप कर सकते हैं मेडिसिन में या सर्जरी में, जहाँ पर आपको 3 साल लगातार आपकी ड्यूटी करनी होती है। इवन आप घर पे भी नहीं जा सकते, आप 3 साल तक आपकी लगातार रेगुलर ड्यूटी रहती है रेजिडेंट डॉक्टर्स की। आप पीजी जब करते हैं तो हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लगती है। सीनियर डॉक्टर्स आपको सिखाते हैं कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है, और एक रेजिडेंट डॉक्टर ही सारी चीज़ें परफॉर्म करता है। आप स्टडी करते हैं, आप सीखते हैं, लेकिन कैसा लगेगा कि जब आप 5.5 साल पढ़ के आए। ध्यान रखना इस टाइम पे अगर आपने कोई चीज़ सीखी या फिजिकली अपने आप को फिट रखा तो ठीक, वरना ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि बंदा ऑलरेडी 8 से 5 क्लासेस ले रहा है, फिर उसका खुद का पढ़ता भी है, बीच में उसकी ड्यूटी भी लगा दी जाती है, तो फिर कहाँ से वो चीज़ें सीखेगा, कहाँ से वो अपने लिए अपनी हेल्थ को बिल्टअप करेगा। उसकी हेल्थ धीरे धीरे डिग्रेड होती जाती है, लेकिन उसके अंदर एक खुशी रहती है, बचपन से उसका सपना होता है कि वो लोगों को फ्री में इलाज करेगा, वो लोगों का भला करेगा। और एक बात बताऊं, आज जितनी सैलरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ले रहे हैं ना, अभी तक तो वो फ्री में ही इलाज मान लो आप, क्योंकि जैसे उन्होंने रेजिडेंसी, तो वहाँ पर जो पेशेंट होते हैं ना हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए, वो 1000 पेशेंट्स होते हैं मिनिमम
1000 2000 पेशेंट्स ऐसे ही पड़े रहते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर बाहर। आप लोग नहीं भी जानते तो कभी भी SMS हॉस्पिटल के बाहर जाके देखना, वहाँ पे आपको मिनिमम 5000 पेशेंट्स हर टाइम मिलेंगे, हर टाइम, रात के 2 बजे भी। अब क्योंकि पेशेंट्स इतने, तो वर्कलोड इतना ज़्यादा है और PG की सीट्स बहुत कम, यानी कि भारत में रेजिडेंट डॉक्टर्स आधे के भी आधे हैं। जितने ज़्यादा पेशेंट है ना, उन पेशेंट्स को संभालने के लिए मिनिमम हमें 3 गुना डॉक्टर्स चाहिए, लेकिन उतने हैं नहीं। और सबसे पहली बात, इतनी सैलरी में इतने सारे पेशेंट्स को ट्रीट करना, एक वार्ड में मिनिमम 2 डॉक्टर्स होते हैं जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है। और कई बार पता है क्या होता है, इनकी ड्यूटी लगातार रहती है 24 घंटे। आपको जो आपका हॉस्पिटल है वही आपका घर है, वहाँ रहो, खाओ, सो, पियो, कुछ भी करो, लेकिन वहीं रहो। और हॉस्पिटल के टॉयलेट्स की हालत, उनके पास रूम्स नहीं होते सेपरेट, जो डॉक्टर रूम्स होता है ना, उनके बेड आप देखोगे बिल्कुल ऐसी फटी हुई चद्दर है, ऐसा उनका पलंग तक सही नहीं होता कि कम से कम अपनी कमर सीधी कर सके। और उसके बावजूद वो 3 साल की अपनी अच्छे से आप लोगों को सर्व करने के बाद उन्हें मिलता क्या है, किसी भी भाई होता है जनरली, इतना बंदा इतना काम कर रहा है सुबह से शाम तक, तो हो जाता है, उससे गलतियां हो जाती है, छोटी मोटी गलतियों की वजह से किसी की थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है तकलीफ, बट वो उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स ऑन द स्पॉट हिलाते और ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स को ब्लेम किया जाता है कि तुमने कुछ किया है। और रिलेटिव्स आके किस पे हाथ उठाते हैं, सीधे डॉक्टर्स पे। अब आप सोचिए, जब आपको इतना सर्व कर रहे हैं, बंदा 5.5 साल वहाँ पढ़ के आया है, यहाँ 24 घंटे लगातार ड्यूटी कर रहा है। और पता है बहुत सारे लोगों को ये मतलब ये है कि यार क्यों करनी है ड्यूटी, ऐसा करो ना, अगर हमसे सुबह से शाम कर लो, 5 बजे से सुबह 9 से 5 बजे तक कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर 24 आवर्स की ड्यूटी होती है। आपको रेजिडेंट डॉक्टर, मतलब वो जो आपका हॉस्पिटल है वही आपका रेजिडेंट है, आप वहीं रहो, खाओ, सो, जो करना है वो वहीं करना है। आप आपके रूम पे 15-15, 20-20 दिनों में आप आपके रूम पे आते हो कि जब चलो ठीक है तुम्हें कपड़े चेंज कर ले। और ऐसी ड्यूटी करने के बाद बहुत ही लाजमी है किसी से छोटी मोटी गलतियां हो जाना। इंसान अगर 18-18, 20-20 घंटे लगातार काम कर रहा है ना, तो हो जाती है उससे छोटी मोटी गलतियां। कई बार वो सोता नहीं है कई दिनों तक। ऐसे में एक रेजिडेंट डॉक्टर, RG कर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, अपना पूरा शेड्यूल कंप्लीट करके बस थोड़ी देर के लिए अपने डॉक्टर्स रूम में जाती है, डॉक्टर्स रेजिडेंसी रूम में जाती है हॉस्पिटल की, कि थोड़ी देर वो रेस्ट कर सके। वहाँ पे ड्यू टू सम रीज़न लाइट वगैरह नहीं होती। वो जैसे ही जाती है वहाँ पर पता चलता है कि एक हैवान उनका इंतज़ार कर रहा है। एंड व्हाट द हेल आर सिक्योरिटी यार, वहाँ पर वो उस रेजिडेंट डॉक्टर का जो पूरी मेहनत करके अपना काम कर रही थी, पेशेंट्स की जान बचा के आई थी, एंड उसके साथ ये होता है। उसे थोड़ी पता था कि उसकी इतनी जो मेहनत थी, बचपन से उसका सपना था, उसने 2 साल नीट की तैयारी करी, उसके बाद उसने 5.5 साल MBBS करी, फिर एक एग्ज़ाम दिया, फिर कॉलेज में आई, फिर वो रेजिडेंट डॉक्टर बनी, एंड उसके बाद उसके साथ ये होगा। कहाँ वो एक अच्छी डॉक्टर बनने आई थी और कहाँ वो आज। और हम लोग कर क्या रहे हैं, एंड व्हाट द हेल द सिक्योरिटी यार, मतलब क्या सिक्योरिटी है वहाँ पर? कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है। सिक्योरिटी के नाम पे वहाँ बस एक बूढ़े बाबा बैठे हुए हैं जो कहते हैं ना उन्होंने कुछ पता ना उन्होंने कुछ देखा। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में मैंने देखा है गवर्नमेंट में यार, वहाँ पर सच में एक ज़्यादा से ज़्यादा बूढ़े से इंसान होते हैं जिन्हें सच में नहीं पता, अगर कभी लड़ाई भी हो जाए तो वो रोक भी नहीं सकते। ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट डॉक्टर्स को कम से कम अच्छी फैसिलिटीज़ तो दो ताकि वो अच्छे से इलाज कर सकें। वर्किंग आवर्स कम रखो, क्या होगा यार, आधे वर्किंग आवर्स, सीट्स बढ़ा दो, शिफ्ट दो कर दो। एक इंसान से 24 घंटे ड्यूटी कराने से अच्छा है ना कि किसी इंसान से 8-8 घंटे की ड्यूटी करा लो, 3 अलग अलग इंसानों से। लेकिन नहीं, हमें तो उस एक ही से करवानी है 24 घंटे की ड्यूटी, हमें पैसा भी नहीं देना। अरे कितना समझने में कितनी बुद्धि लगती है, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल और कॉलेज वालों को। देखो एक सिंपल सा ना आपको एक रूल बताता हूँ, ठीक है? अब ये मत कहना, ये अगर आप कर लेते हो ना तो आपके पास मतलब बहुत अच्छे अमाउंट में आपके पास पैसा होगा। राजस्थान में SMS हॉस्पिटल है, सबको पता है, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल, जिसके अंदर पहले स्लिप कटती थी 10 रुपये की, आज उसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये कर दो,
उसके अंदर हर दिन कम से कम मिनिमम 50 to 60,000 पेशेंट्स आते हैं। हर पेशेंट अगर 20 रुपये की भी स्लिप ले रहा है ना, तो महीने के अंदर गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इतना पैसा हो जाता है कि वो आराम से सारे डॉक्टर्स को पैसा दे सकता है। उसके बाद खुद के लिए भी बच जाएगा, गवर्नमेंट के अच्छा खासा इनकम सोर्स कर लेगी। एंड 20 रुपये कुछ ज़्यादा होते ही नहीं है पहली बात तो। कुल मिला के आप पता है ये चीज़ करने से क्या होगा, स्टूडेंट्स के मन में थोड़ी सी और उम्मीद जगेगी, चलो और पोस्ट है, कम से कम हमारे भी सपने साकार हो सकते हैं। क्या हो जाएगा यार, आप लोगों से पैसा ले रहे हो, बहुत मिनिमम पैसा ले रहे हो यार। एक इंसान से 1000 रुपये लेने से अच्छा है ना कि 1000 इंसानों से 1-1 रुपया ले लो, वो ज़्यादा बेटर है ना। ये कितना इजी लगता है, कितनी मतलब कठिन लगता है ये चीज़ समझने में, इतनी आसान सी बात को। आप उन सब से पैसे लो, उसके बाद उन्हीं डॉक्टर्स को दे दो, और ऐसा नहीं है, आपके पास भी बहुत अच्छे अमाउंट में पैसा बचता है। लेकिन और आप सिक्योरिटी भी अच्छी खासी उन पैसों से, चलो ठीक है यार उनको मत दो, एटलीस्ट उन पैसों से सिक्योरिटी इंस्टॉल करवा लो। बहुत सारे मेडिकल हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनके अंदर CCTV कैमरा नहीं है, जिनके अंदर अच्छे गार्ड्स नहीं है, जिनके अंदर पुलिस तक नहीं रहती है। देखिए, अगर आज पूरे इंडिया में डॉक्टर्स इस चीज़ के लिए स्ट्राइक नहीं करते ना, क्योंकि ऐसा होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को अच्छी खासी सिक्योरिटी दी जाती है, तो उनको लगता है कि यार हम क्यों इसके अंदर इन्वॉल्व हो। और कई तो पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से भी होते हैं, तो उनको लगता, उनके ऊपर प्रेशर आता है भाई। और एक बात बताऊं, ठीक है चलो मत करो प्राइवेट, लेकिन पूरे इंडिया के गवर्नमेंट डॉक्टर्स एटलीस्ट अपने लिए स्टैंड लो, क्योंकि ये गांधी जी का ज़माना नहीं है जहाँ पर आपके लिए कोई और स्टैंड लेगा। आपके लिए स्टैंड आपको ही लेना पड़ेगा। या तो फिर ऐसा करो, गवर्नमेंट सीधा सीधा कह दे कि भैया हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो सारे डॉक्टर्स को बोल दो सेल्फ डिफेंस सीख के रखो, अपना पर्सनल एक वेपन साथ में रखो। एक वेपन दे दो कि हाँ भाई कोई ज़्यादा उंगली करे तो कम से कम डराने के लिए सही रहे तो सही। पुलिस को अपना एक वेपन दे रखा है ना, डॉक्टर्स को भी दे दो। वो जानता है इवन कि उसके हाथ में सर्जिकल ब्लेड है, और अगर डॉक्टर गुस्से में आया ना तो वो किसी खतरनाक हथियार से कम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको बहुत ही लाइटली समझाता है, बहुत अपने आप को बहुत काबू रखता है अपने ऊपर। आप ये चीज़ सोचते क्यों नहीं हो? देखिए, जो आज मैं तो निर्भया ही कहूँगा इन्हें, जो आज निर्भया के साथ हुआ है ना, दूसरी निर्भया के साथ हुआ है, वो कल को किसी और डॉक्टर के साथ भी हो सकता है। वो डॉक्टर आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है। एटलीस्ट उनके लिए स्टैंड लो। अरे मत करवाओ ना नाइट ड्यूटी। देखो सीधी सी बात है, सबसे बेसिक फैसिलिटीज़ जो डॉक्टर्स के लिए होनी चाहिए, सारे हॉस्पिटल्स में कैमरा इंस्टॉल करवाओ, CCTV फुटेज हर टाइम रहनी चाहिए, एक प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड जो अपने आप में स्टेबल हो, कम से कम 3 से 4 लोगों को रोकने की क्षमता रखता हो, ताकि डॉक्टर के ऊपर कोई हाथ ना उठाए। कम से कम हर वार्ड के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड, और एक पुलिस चौकी जो कि हर हॉस्पिटल के बाहर रहनी चाहिए। मिनिमम 3 से 4 पुलिस वाले वहाँ पर रहने ही चाहिए हर वक्त। नाइट जो ड्यूटी आवर्स हैं वो कम करवाओ, आधे करवाओ, और मेक श्योर करो किसी भी लड़की को रात में ड्यूटी ना करनी पड़े, क्योंकि ऐसा कुछ भी इतना नहीं है, आराम से लड़के कर सकते हैं ड्यूटी, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। दिन में चलो ठीक है लड़कों को आराम मिल जाएगा, लड़कियां जाके, और एक वार्ड में कम से कम 4 डॉक्टर्स तो रखो ही रखो। जहाँ पर पेशेंट्स 300 से 400, वहाँ कम से कम 4 डॉक्टर्स तो होने चाहिए, ताकि उनका फ्रस्ट्रेशन कम हो, उनको लगे कि चलो ठीक है इतने लोगों को संभालने के लिए एटलीस्ट 4 से 5 डॉक्टर्स रखो। और अगर ये सब चीज़ें नहीं है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की। आप लोग पता है आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए काम करते हो यार, जो जान बचा रहा है उसी की जान के पीछे पड़ जाते हैं लोग। और गवर्नमेंट, मेरी बात सुनो, इतना मुश्किल नहीं है ये गवर्नमेंट के लिए करना। हर हॉस्पिटल में मिनिमम अगर आप पर पेशेंट 20 to 30 रुपीज़ भी चार्ज करो ना, मिनिमम आप 20 ले लो। आप 20 रुपीज़ पर पेशेंट की स्लिप काटो, और उस कॉलेज और उस हॉस्पिटल से इतना पैसा आता है ना बहुत, कि आप उसका वहाँ पर जितने भी लोग हैं आप उन सबकी सैलरी आराम से दे सकते हो। इतना मुश्किल नहीं है, आप सबकी सैलरी दे सकते हो, आप हॉस्पिटल का मेंटेनेंस रख सकते हो, और आप अपने पास ही बचा सकते हो। लेकिन आप पता है क्या सोचते हो कि भाई चलो अब एक बार डॉक्टर हो गए, अब रेजिडेंट डॉक्टर्स और इंटर्न से ही सारा काम ले लेते हैं, अपने को वैसे भी पैसा तो कम देना पड़ेगा, इंटर्न्स को कम पैसा देना पड़ता है, डॉक्टर्स को ज़्यादा देना पड़ता है। डॉक्टर्स की सैलरी होती है 1.5 लाख 1,75,000 रुपीज़, इनको 70,000 देना पड़ रहा है, 1 लाख कम देना पड़ रहा है। तो बचाओ, जितना हो सके ना उतना बचाओ। अरे नहीं खर्च करो तब जाके देश बनेगा, समझे? अगर थोड़ा, और
कितना सोचो, जब ये चीज़ अगर प्राइवेट कंपनीज अपने अंडर में ले लेंगे ना इन हॉस्पिटल्स को भी, तब फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि वो लोग तो सिक्योरिटी दे देंगे और डॉक्टर्स आराम से काम भी कर लेंगे, लेकिन फिर आपके साथ क्या होगा? आप लोगों की सिक्योरिटी आपके हाथों में। ध्यान रखना, अगर ये मुहिम 3, 4, 5 दिन चली ना, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि यार डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो पिघल जाते हैं पेशेंट्स की हालत देखकर, लेकिन सच बात बताऊँ ना, जब आप लोग रहोगे ही नहीं तो कहाँ तक बचाओगे? आज लोगों को अपनी जान की बिल्कुल नहीं पड़ी, उनको बस ऐसा लगता है कि नहीं यार डॉक्टर्स अच्छा काम नहीं करते, लूटते हैं। अरे उनको कौन बताए, अपना पूरा यूथ सेक्रीफाइस करने के बाद अगर एक लड़की जब डॉक्टर बनती है ना, लड़का या लड़की अपना यूथ सेक्रीफाइस करते हैं, वो आपको पता है मिनिमम 10 साल लगते हैं एक अच्छा डॉक्टर्स बनने के लिए। 20 से 30 के बीच में गई पूरी जवानी, और अपना यूथ सेक्रीफाइस करने के बाद उनको ये मिल रहा है उनका मर्डर कर दिया जाता है। और मेडिकल अथॉरिटीज़ इस बात को छुपा रही हैं, दबा रही हैं, क्यों? अरे भाई खुल के बताओ कि देखो गवर्नमेंट हमको फैसिलिटीज़ नहीं दे रही, तो इसके चक्कर में ये हो रहा है। और हाँ, एक चीज़, अब जब तक ये मुहिम कंप्लीट नहीं हो जाती, ये पूरी डिमांड्स कंप्लीट नहीं हो जाती ना डॉक्टर्स की, कोई डॉक्टर काम मत करो। सीधी सी बात है यार, तुम अपनी सेफ्टी का तो ध्यान रखो, बाद में दूसरे की सेफ्टी की सोची जाएगी। और हाँ, मैं इन डॉक्टर्स के साथ खड़ा हूँ और आप भी खड़े रहिए, क्योंकि आप नहीं जानते आपकी अच्छी हेल्थ के लिए ये दिन रात मेहनत करते हैं। वी आर विद यू। राधे राधे।